کہ ہم مختلف ملکوں سے اور اداروں سے امید یہ ہے کہ سیلاب کا جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ ہمیں کچھ سپورٹ مناسب قسم کا آفر کریں گے۔ जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान को सैलाब और जो फ्लड आया था पाकिस्तान में उसके नाम पे भी पाकिस्तान को यूएन और आईएमएफ और अमेरिका और बड़े देशों से पैसे मांगने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आज सर्वाइवल बहुत भयंकर तरीके से मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज आईएमएफ के साथ 9 तारीख को पाकिस्तान की मीटिंग भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि है उनको डर लगने लगा है कि क्योंकि आईएमएफ ने जो शर्तें रखी थी वो पाकिस्तान ने अभी तक पूरी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये भी डील कैंसिल हो या ना हो, इसका भी ये समय के गर्भ में पड़ा है रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया भी चीखने चिल्लाने लगे है कि हम कुछ भी करते नहीं है, जबकि एंड टाइम पर जब मौका आता है हमें कुछ करना होता है उस समय हम बिना पैसे के खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरा ये पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट कैसे दशा और दिशा बता रहा है पाकिस्तान की किस ओर जाएगी और क्या अभी स्थिति हो चुकी है पाकिस्तान की। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तारीख को जो एक हमारी लेंडर्स के साथ मीटिंग है उससे पहले हमने क्या करना है, और सवाल मेरा ये है कि क्या अगर ये अल्लाह करे कामयाब हो जाए तो रुपया या डॉलर कभी कंट्रोल में आएगा, और उससे पहले हमें क्या करना है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो हो रहा है इंशाअल्लाह वहाँ सेक्रेटरी जनरल भी आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, और मकसद तो ये है कि हम मुख्तलिफ मुल्कों से और इदारों से उम्मीद ये है कि सैलाब का जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो हमें कुछ सपोर्ट मुनासिब किस्म का ऑफर करेंगे। उम्मीद तो ये है कि हुकूमत की कि तकरीबन 5 से 8 अरब डॉलर रेज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं उनको ठीक करने में हमें फैसिलिटी और पैसे मिलेंगे। अब बस इसी बात की दुआ है हमें कि इस तरह का सपोर्ट हमें मिले। आजकल मगर इस तरह के हालात हैं कि बहुत से मुल्कों को रिसेशन और मुख्तलिफ परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें यूके भी है, यूएसए भी है और चाइना भी है। तो इसलिए इस वक्त पता नहीं किस हद तक रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं फ्लड्स के लिए। दूसरी तरफ जो बात अहम है कि 9 तारीख को आईएमएफ की डेलीगेशन से भी पाकिस्तान की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मीटिंग होने के इम्कानात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से ऐसे इक़दामात थे जिसको हमें करने थे। पहले रिव्यू जो सितंबर में मुकम्मल हुआ है उसके पहले हमें करने थे, वो अभी तक हमने नहीं किए हैं। और उसमें जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी का मसला है। फिर दूसरी तरफ आपको बिजली की कीमतों में कुछ इजाफा करना था और गैस की कीमतों में भी कुछ इजाफा करना है, और साथ साथ आपको रुपए जो है जो इस वक्त आपने उसको एक तरह से मैनेज फ्लोट किया हुआ है। आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट जो हुआ था वो ये था कि मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होगा जिसमें कोई दखल हुकूमत की नहीं होगी और इंपोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस एलसीज पे नहीं लगाए जाएंगी। तो ये सब बड़े अहम इश्यूज हैं, और अब ये देखना है कि अगर आईएमएफ हमसे ये कहता है कि आपने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं की पिछले कुछ हफ्तों में, तो फिर प्रोग्राम का जो आने वाला सिलसिला है वो बहुत मुश्किल हो सकता है और सस्पेंशन भी हो सकता है आईएमएफ प्रोग्राम का, जिसके नतीजे में हालात और तेजी से खराब होने का खतरा मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा रहनुमाई करते रहते हैं, 8 माह हो गए हैं, लगता है कि हुकूमत कुछ बात सुनना नहीं चाहती। एक तरफ कह रही है 8:30 बजे बंद कर दो, दूसरी तरफ 80 गुजरा है ब्यूरोक्रेट के 40 कनाल के घर है सरकारी अफसरों के, वहाँ लाइटिंग का बेदरेग इस्तेमाल। अगर हुकूमत खुद किफायत शारी नहीं करती, और दूसरा कि क्या जो मुल्क की इस वक्त इकॉनमी जिस तरह से साहब साहब चला रहे हैं, आप समझते हैं कि मुल्क को क्राइसिस से निकाल लेंगे ये जो हिकमत अमली अब आज तक नजर आ रही है? देखिए मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सबकी उम्मीद तो ये थी
कि इस हुकूमत के IMF प्रोग्राम में वापस जाने के बाद हालात बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि बजट में ये कहा गया था, इस साल के बजट नवा साल के, कि हम जो रोजाना के हुकूमत के खर्चे हैं उनमें सिर्फ 2% इजाफा होगा, मगर पहले 6 महीने में अंदाजा ये है कि 15% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो इकोनॉमी ड्राइव जिसकी बहुत सख्त जरूरत है, उसकी कोई एविडेंस हमें नजर नहीं आई है। सब्सिडीज पे ये कहा गया था इस साल के 50% कम कर देंगे, खासतौर पे पावर सेक्टर को, मगर 24% इजाफा हुआ है। तो दरअसल जो खर्चों का सिलसिला है उस पर कोई कंट्रोल नहीं की जा रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, लोगों को ये बात का एहसास हो कि इकोनॉमी हुकूमत कर रही है तो हम भी करें, मगर ये इशारा बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आपके रेवेन्यूज में कुछ मुनासिब इजाफा हुआ था पहले 3-4 महीनों में, अब उसमें भी गिरावट शुरू हो गई है और ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है, इसलिए कि आपने दरामदात को बिल्कुल रोक दिया है, तो उसकी वजह से आपका बजट का खसारा भी बहुत बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या ये एक हॉब्सन्स चॉइस जिसे कहते हैं कि अगर हम प्रोग्राम ले लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो 800 अरब रुपए के ऑलमोस्ट टैक्सेस स्लैब करने पड़ेंगे, ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन है, अगर नहीं में और फिर हम रुपया फ्लोट कर देते हैं तो न जाने कहाँ जाके ठहरे, तो दोनों सूरतों में डोंट लुक डूम्ड? जी, मुझे अफसोस से आपकी बात से मुझे एग्रीमेंट इसलिए है, सवाल मगर ये पैदा होता है कि किस खतरे की, जिसे हम कहते हैं कि ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं। देखिए, अगर खुदा न खास्ता IMF की छतरी उठ जाती है तो इस वक्त अल्लाह के फजल से पहले 6 महीनों में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने काफी पैसा पहुंचाया और उसके नतीजे में हालात कुछ संभले रहे हैं। एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो या खत्म हो तो वहां से भी पैसा आना रुक जाएगा। दूसरे दो जो सोर्सेज हैं उससे तो ना आने के बराबर सिलसिला है, जिस कमर्शियल बैंकों से कोई नया पैसा नहीं आ रहा है और हम कोई बॉन्ड फ्लोट नहीं कर पा रहे। तो आने वाले 6 महीनों में हालात इस कदर तेजी से खराब हो सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हम दिवालिये की तरफ चले गए तो इस वक्त अगर अफरात-ए-ज़र 25 है और IMF के प्रोग्राम के जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये शायद 35% तक जा सकता है। मगर अगर पैसा बाहर से आना बिल्कुल रुक गया और हम दिवालिये की तरफ चले गए तो 60 से 70% अफरात-ए-ज़र जा सकते हैं। तो यकीनन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट इज नॉट ए गुड चॉइस। रहनुमाई फरमाएं, परसों 3-4 दिन पहले इसहाक डार साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे बेसलेस बात है, इकॉनमी बिल्कुल ठीक चल रही है, ना हम डिफॉल्ट के करीब है, ना कोई चांस है। तो आप जैसे साहिब इल्म जरा लोगों की रहनुमाई फरमाएं, क्या इसहाक डार साहब ठीक कह रहे हैं? जबकि आटा रोटी की कीमत 25 रुपए हो गई, बिजली के 10 यूनिट हो गए, वो कह रहे हैं हाँ इकॉनमी बिल्कुल बेहतरीन है और दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी है पाकिस्तान की इस वक्त। ये मुझे ये कहना पड़ता है, हालांकि एक बहुत पुराने और सीजन फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, कि वो जो कह रहे हैं वो दरअसल मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर देखिए हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि इस वक्त अगर आप फर्क चाहते हैं तो एक्शन इज रिक्वायर्ड। पॉलिसीज को आप ले आएं और आगे बढ़ें। इस वक्त लगता है कि बिल्कुल एक जाल में फंसे हुए हैं और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है सिलसिला, और आहिस्ता आहिस्ता हम दिवाली की तरफ, मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, हम जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें पैसे
ना मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है कि जो हालत यूके की है, यूके में सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स जो हैं और वहाँ पे ट्रेड यूनियन में सारी सियासत चली गई है, ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होगी। चाइना में आप जानते हैं एवर ग्रांडे मुंह के बल गिरा है, जो कुछ आईफोन्स की फैक्ट्री में हुआ वहाँ भी अनरेस्ट है, अमेरिका में भी हम देख रहे हैं। डोंट यू थिंक कि दिस न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल इज कोलैप्सिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हुआ ये है कि जो आपकी न्यू लिबरल थिंकिंग थी उसमें होता ये रहा है कि बहुत से मुल्कों ने खास तौर पे कोविड के बाद बेतहाशा इजाफा किया अपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, और इसके नतीजे में अब आप ये देखिए कि अमेरिका में 40 साल के बाद इतना ऊंचा ज़र की रफ्तार पहुंच गई। और ये बात दरअसल बहुत ज़रूरी है समझने की कि एक मॉडरेशन की ज़रूरत होती है, आपको बैलेंस्ड पॉलिसीज़ फॉलो करने चाहिए, और ख़ास तौर पे आपको ये इंश्योर करना है। देखिए, ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में एक बात ये कही जाती थी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा।